सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 544 मीटर स्क्वेयर। दो स्क्वेयर्स के जो एरिया का सम है वो 544 मीटर स्क्वेयर है, आपका 544 मीटर स्क्वेयर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32 मीटर, और उनके जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है वो 32 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स। तो दो स्क्वेयर्स की साइड हमें बतानी है। अब पहले हम वो साइडें ही मान लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर्स आर, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वेयर्स आर x एंड y सच दैट, अब हमें यहां पे ये तो पता चल ही जाएगा कि एक उनमें से स्क्वायर बड़े साइड का है, एक छोटे साइड। आप बोले सर कैसे? क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो 32 पॉजिटिव आ रहा है। डिफरेंस पॉजिटिव तभी आएगा जब उनमें एक कम से कम आपका बड़ा हो। तो हमने मान लिया कि एक्स साइड वाला जो स्क्वायर है वो बड़ा है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होता है आपका? साइड का स्क्वायर, यानी पहले वाले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर्स के जो साइड्स का सम है वो कितना आ रहा है? सॉरी, दोनों के एरियाज का जो सम है वो 544 आ रहा है। ये पहली कंडीशन बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि उनके जो पेरीमीटर्स का डिफरेंस है, पहले वाले का पेरीमीटर 4 में साइड, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4 में साइड, उनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 32 आ रहा है। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 32। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 8, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। दिस इज सेकंड। अब आप यहां से समझें, इस x की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। पुटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 इन फर्स्ट में रख देते हैं। तो y प्लस 8 प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 544, और यहां पे इसका स्क्वायर भी होगा। वाई स्क्वेयर प्लस में 64 प्लस में 16y प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस का 554 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आए तो 2y स्क्वेयर प्लस 16y, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 4 माइनस 4 इज 0, 14 माइनस 6 इज 8, यहां पे बचा 4 माइनस का 4, 8, 0 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहां पे आ गया y स्क्वेयर प्लस 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। 240 और इंटू 1, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का 240 हो और सम करने पर प्लस का 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स 240, यानी कि मैं अगर 12 और 20 ले लूं, 12 और 20 ले लूं, अगर आपको सीधा पता ना चले तो इसके फैक्टर कर लो। 240 के फैक्टर कर लो 120, यहां पे 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5। अब यही वो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 240 बनेगा। इनमें से ही दो नंबर्स आपको निकालने हैं। तो हमने लिए 12 और 20। तो यहां पे ध्यान से देखिए आप, तो 6 और 6 2 जा 12, यहां पे आ गया आपका, दिस इज 6 2 जा, यहां पे देखिए 5 और 4 हमने ये ले लिए और ये यहां पर ले लिए 12। इनमें से ही आपको नंबर्स निकालने होते हैं। तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब मुझे डायरेक्ट दिख गया तो मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस का 20y माइनस का 12y। देखिए मैंने इसको माइनस का इसलिए लिया है ताकि जो इनका डिफरेंस है वो आपका यहां पे प्लस का 8y आ जाए। माइनस का 240 इज इक्वल टू 0, यहां पे दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 20, यहां माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो पहले वाली टर्म 0 है
या फिर दूसरे वाली टर्म 0 है। यहां से y आ गया माइनस का 20, यहां से आ गया y 12। y माइनस 20 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि y है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड होती है आपकी लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फिर हम यहां पे कहेंगे y इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे रख दो 12 प्लस 8 यानी कि 20 मीटर। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड क्या आ गई 20 मीटर। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जो साइड है वो 12 मीटर आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से कंडीशंस को यूज करके हमने यहां पर आपका जो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स हैं वो बता दी हैं।